सबसे इम्पोर्टेंट लेसन समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। अभी समांतर श्रेणी होती क्या है? तो समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एपी। अब एपी के लिए जैसे कुछ दिए रहेंगे अंक, 3, 5, 7, 9, इसी तरह डॉट 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 आगे तक बढ़ता जाएगा। हम क्या देखेंगे, पहला काम कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सारवांतर। क्या देखेंगे, सारवांतर। सारवांतर अर्थात डी। अब ये क्या होता है कि हम लोग पिछले वाले पद में से अगले वाले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। फिर डी निकालेंगे अगले, 7 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि 7 में से 5 को घटाया, कितना बचेगा, 2। इसी तरह अगला भी डी निकालेंगे, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अतः ये जो हमारा दिया गया है श्रेणी, यह किसमें है, समांतर श्रेणी में। अतः यह एक क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब आगे जानते हैं थोड़ा समांतर श्रेणी होता कैसे है। एपी जो होता है वो ए होता है गामा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इसी तरह डॉट 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 एन पदों तक जाता है। कितने पदों तक जाता है, एन पदों तक। ये जो पहला होता है ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इनका अंतर लेते हैं तो वो होता है डी, उसको क्या कहते हैं, सारवांतर। क्या कहते हैं, सारवांतर। ठीक। और अगर हम इसको गिनते हैं, 1 2 3 4, ऐसे कुछ गिनते जाएंगे तो वो हमारा एन कहलाता है, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आगे आता है कि एन क्या होता है। एन जो होता है वो एन जो होता है, एनवें पद का मान होता है। एन जो होता है एनवें पद का मान। जैसे मैंने कुछ ले लिया कि 3 कामा 5 कामा 7 कामा 8, 7 कामा 9 कामा 11, तो मैं कहूँगा कि ये जो लास्ट में 11 है वो हमारा क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। ठीक है, ये जो 11 है वो हमारा क्या कहलाएगा, एन। और मैं इसको गिनूंगा, 1 2 3 4 5, ये कितनी बार है, 5 बार। तो एन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे समांतर श्रेणी में हम लोग अगला पद निकालने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 2 3 चीजें दिया रहेगा, कहेगा कि अगला पद ज्ञात कीजिए। तो हम किसका उपयोग करेंगे, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इसी तरह आगे आगे जाते ये चला जाएगा कहाँ तक, ए एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ए एन। तो अब जानते हैं कि जो श्रेणियां दी हुई हैं, मैं ये 4 उदाहरण लिया हूँ कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब समांतर श्रेणी निकालने के लिए देखेंगे कि है कि नहीं है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, डी। डी निकालते हैं। डी का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो 9 में से जाएगा 5, कितना बचेगा, 4। उसी तरह अगला वाला भी निकालते हैं डी। तो 13 में से 9 को घटा देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4। उसी तरह 17 में से 13 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 4। तो अब देखेंगे हम लोग का ये जो सार्वंतर डिफरेंस जो आया है वो 4 4 4 आया है। ठीक, सभी बराबर हैं। अगर ऐसी चीज आती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो श्रेणी है वो एपी है। क्या है, एपी। एपी मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, समांतर। इसी तरह अगला भी देख लेते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1। फिर दूसरा वाला निकाल देंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। उसी तरह अगला भी निकाल लेंगे, तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5, जो कि बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो है एपी में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अगला आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसी तरह। तो यहाँ पे डी निकाल लेंगे पहला वाला, तो 110 में से 106 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। सेम उसी तरह दूसरा वाला भी डी निकाल लेते हैं। तो 103 में से 110 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, -7 बचेगा। जो कि देखो ये 7 4 है और ये -7, जो कि ये भी एपी में नहीं है, जो कि इनका डी बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे डी निकालेंगे तो 24 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। उसी तरह अगला वाला निकालेंगे तो 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। तो दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या होगा? हमारा समांतर श्रेणी में होगा। तो ये वाला समांतर श्रेणी में होगा। हमने सीखा ये इतना कि हाँ, कौन समांतर श्रेणी होगा, कौन समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब आगे जानते हैं थोड़ा कि समांतर श्रेणी में अगला पद पूछता है। अगले 3 पद बताइए, अगले 2 पद बताइए, अगले 5 पद बताइए। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। जैसे कि कोई समांतर श्रेणी दिया रहेगा एपी, ठीक, 6, 8, 10, इसी तरह डॉट 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 किया रहेगा कि कहेगा कि का के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? अगले 2 पद ज्ञात करने के लिए हमें पता है समांतर श्रेणी में हमने बताया कि एपी बराबर समांतर श्रेणी का प्रारूप जो होता है वो क्या होता है? पहला जो पद होता है ए, अगला वाला ए प्लस में डी, अगला वाला ए प्लस में 2d, अगला वाला ए प्लस में 3d, अगला वाला ए प्लस में 4d, इसी तरह डा 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 चलता जाता है। हम क्या करेंगे कि ए देख लेंगे कितना है, तो ए बराबर कितना है? 6। डी कितना है? 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अगला भी देख लेते हैं कि हाँ समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो 10 में से 8 को घटा देंगे तो भी कितना बचेगा? 2। डी से में समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में होगा तो हम लोग अगला पद निकालेंगे। अब ध्यान देंगे, ये ए वाला पहला पद हो गया, ये ए प्लस डी हो गया है, ये ए प्लस 2d हो गया है। बचा कौन कौन सा हमारा? बचा है हमारा ए प्लस 3d निकालना और ए प्लस 4d। अगले 2 पद निकालने हैं, यही दोनों पद ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं? रख देते हैं ए कितना था? 6 प्लस 3 और गुणे में डी, डी कितना दिया है हमारा? 2 रहने देते हैं। कर लेते हैं आगे। तो ये 6 जैसे का तैसा प्लस 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो जाएगा? 12। उसी तरह अगला भी देख लेंगे। यहाँ पे ए है 6 प्लस 4 गुणे में डी की जगह पे 2, तो 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 कितना हो जाएगा? 14। तो हमारे समांतर श्रेणी जो था ए पी, ठीक, उसके अगले पद निकल गए हैं। 6 के बाद 8 के बाद 10, 10 के बाद 2 पद चाहिए तो एक पद आ गया अगला 12, उसके बाद अगला पद आ गया कौन? 14, जो कि हमारे समांतर श्रेणी में पद निकालने के ये नियम है। ठीक,